नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दुनिया के सबसे पावरफुल मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। एक ऐसा मेडिटेशन जो आपकी पूरी लाइफ को बदलने की ताकत रखता है। इसमें आपके पूरे नजरिए को बदलने की शक्ति है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आज से करीब 2500 साल पहले एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ, जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार मानते हैं, तो कुछ मानवता का उद्धारक। उनका नाम था गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती साल महल की शानो शौकत में बिताए। लेकिन एक दिन जब वे अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने पहली बार मृत्यु को देखा। एक शव यात्रा जिसमें लोग दुखी मन से पीछे चल रहे थे। इस दृश्य ने उनके मन पर गहरा असर डाला। उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। 6 साल की कठोर तपस्या के बावजूद जब उन्हें सत्य की अनुभूति नहीं हुई, तो वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उनके सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वे वहां से नहीं उठेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। 48 दिनों के गहरे ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ध्यान की जिस विधि से उन्हें ये अनुभूति हुई, वो थी विपासना मेडिटेशन। ये एक प्राचीन तकनीक है जिसका उल्लेख आयुर्वेद में भी मिलता है, लेकिन समय के साथ ये लुप्त हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने इसे अपने शिष्यों को सिखाया और पूरे भारत में फैलाने को कहा, ताकि लोग इस पावरफुल तकनीक के जरिए अपने दुखों से मुक्त हो सके। विपासना मेडिटेशन कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप सम्राट अशोक से लगा सकते हैं। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों के मारे जाने के बाद वे गहरे पश्चाताप में डूब गए। एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी। इसके बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया, जिसने एक युद्ध में हजारों लोगों का संहार किया था। वही अशोक इतना संवेदनशील हो गया कि उसने अपने राज्य में पशु हत्या तक पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने विपासना को दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भेजा। अब सवाल उठता है, विपासना मेडिटेशन इतना खास क्यों है? हमारे बचपन से लेकर अब तक की अच्छी बुरी यादें, भावनाएं और दबी हुई इच्छाएं हमारे अवचेतन मन में गहराई से जमा होती रहती है। यही सबकॉन्शियस माइंड हमारे व्यवहार और जीवन को प्रभावित करता है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अगर किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, तो हम अवचेतन रूप से सभी पर भरोसा करने से डरने लगते हैं। हमारा दिमाग इस दर्द से बचाने के लिए हमें दोबारा किसी पर विश्वास नहीं करने देता, जब तक कि हम अपना पूरा बिलीफ सिस्टम न बदल दें। 1937 में लियोपोसी ने ह्यूमन पर्सनालिटी और बिहेवियर को समझने के लिए एक टेस्ट बनाया, जिसे बाद में सीजी टेस्ट कहा गया। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि विपासना मेडिटेशन का एक बड़ा फायदा यही है। ये हमें अपनी गहरी भावनाओं और डर को समझने में मदद करता है, जिससे हम खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। यही कारण है कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की रोनाल्डसन जेल तक में कैदियों के व्यवहार सुधारने के लिए विपासना मेडिटेशन कराया जाता है। अगर ये कोई साधारण मेडिटेशन होता, तो क्या इसे जेलों में अपनाया जाता? नहीं, इसका मकसद सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि इंसान के भीतर जमी हुई नकारात्मकता को खत्म करना है, ताकि जब कैदी बाहर जाएं, तो वे दोबारा अपराध न करें। आज 44 देशों में 202 से ज्यादा विपासना सेंटर मौजूद है, जहां लाखों लोग इस विधि को सीखते हैं। अब सवाल उठता है, विपासना मेडिटेशन क्या है? विपासना 2 शब्दों से बना है, वी यानी विशेष और उपासना यानी देखना, यानी विशेष तरीके से देखना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ध्यान को 4 भागों में बांटा गया है। 1. काया उपासना, शरीर और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। 2. वेदना उपासना, शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं का निरीक्षण करना। 3. चित्त उपासना, मन की गतिविधियों को समझना। 4. धम्म उपासना, जीवन के शाश्वत नियमों को जानना। क्या आप जानते हैं कि बाकी की मेडिटेशन तकनीकों में हमें गहरी और लंबी सांसों के लिए कहा जाता है, ताकि दिमाग जल्दी शांत हो जाए, लेकिन विपासना में ऐसा नहीं। यहां आपको सिर्फ अपनी सांसों को वैसे ही देखना है जैसी वे हैं, बिना बदले, बिना नियंत्रण किए। लेकिन ऐसा क्यों? इसके 2 गहरे कारण हैं। पहला, हमारा दिमाग हर सेकंड कोई नया विचार पकड़ लेता है।
उस निरंतर चक्र को तोड़ने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन तेज हो और हम असली विपासना अनुभव कर सके। दूसरा, जब कुछ दिनों तक आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपको अपनी नाक के आसपास हल्की सेंसेशन महसूस होने लगेगी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपको अपने पूरे शरीर में संवेदनाओं की जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ सांसों पर ध्यान देना ही काफी नहीं। एक और अहम चीज है, जब भी आप किसी चीज को देखें तो अपने दिमाग से उसकी पहचान हटा दें। बचपन से हमें सिखाया गया कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है। इस जानकारी से हमारा दिमाग प्रोग्राम हो गया है। लेकिन अब कुछ देर के लिए ये मान लीजिए कि ये कुत्ता नहीं है, बस इसे ऐसे ही देखिए, बिना नाम और पहचान के। अब जरा सोचिए, इससे क्या होगा? आपका दिमाग तुरंत ये समझने की कोशिश करेगा कि अगर ये कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है। यही वह पल है जब आपकी जिज्ञासा जागृत होगी और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर तेज हो जाएगी। हमें अक्सर कहा जाता है कि बच्चों की तरह जिज्ञासु बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ऐसा करे कैसे। बच्चों की जिज्ञासा इसलिए अधिक होती है क्योंकि उनका दिमाग हमारे जैसा प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें चीजों की पहचान तब तक नहीं होती जब तक कोई उन्हें सिखाए ना। यही कारण है कि वे हर चीज को इतनी बारीकी से देखते हैं। तो क्या आप भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे? लेकिन सिर्फ देखना नहीं, बल्कि ध्यान से ऑब्जर्व करना जरूरी है। जैसे अगर दो लोग बात कर रहे हैं या आप खुद किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उसे अपने पुराने विश्वासों से जज मत करिए। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं सही हूं, वो गलत है, या वो सही है, मैं गलत हूं। बस देखिए कि क्या हो रहा है, बिना जजमेंट के। इस तरह का निरीक्षण आपको हर समय करना है। उठते, बैठते, चलते फिरते आपको अपने शरीर की संवेदनाओं से लेकर आसपास की हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना है। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो 3 बड़े बदलाव आपके जीवन में आने लगते हैं। 1, आपकी जिज्ञासा कई गुना बढ़ जाएगी। आप हर चीज को नई दृष्टि से देखने लगेंगे। चीजें आपको रुचिकर लगेंगी और हर चीज को समझने की इच्छा बढ़ेगी। 2, आपका मन थॉटलेस स्टेट की ओर बढ़ेगा, क्योंकि आप या तो चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं। दोनों साथ में नहीं हो सकते। जब आप पूरी तरह से निरीक्षण में डूब जाते हैं तो विचार कम होने लगते हैं और मन शांति की ओर बढ़ता है। 3, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज हो जाएगी कि आप हर चीज में सच को देख पाएंगे, चाहे वो आपके इमोशंस हो, किसी बातचीत का सार हो या दुनिया की कोई भी सच्चाई। आप बिना किसी भटकाव के उसे देख पाएंगे। यही असली विपासना है। विपासना मेडिटेशन के जरिए हम अपनी गहराई को जान सकते हैं और खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये एक ऐसी साधना है जिससे व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। जब आप लगातार निरीक्षण और जिज्ञासा के इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल आरजी टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।